जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने हैं, जो कि आपके मुख्यमंत्री महिला रोजगार के बारे में जानेंगे कि फॉर्म किस तरह से भरेंगे। आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक के लिए सारा प्रोसेस बताएँगे। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त के पास शेयर करें और साथ में ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा दोस्तों आपका, देखिए 1/9/2025 ये आपका नोटिफ़िकेशन आउट हुआ था। और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दे रखा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शक। किस तरह से हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार का फॉर्म भरेंगे, उसको बारे में सारा डिटेल्स बनाएँगे। दोस्तों, ये फॉर्म जो भरा जाएगा आपके यानी कि ऑफ़लाइन फॉर्म भरा जाएगा, और इसका उम्र दे रखा है 18 से 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास 18 साल उम्र है तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, आपके लिए रोजगार मिल जाएँगे, और साथ-साथ में आपको 2 लाख रुपया भी मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से 2 लाख रुपया मल मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ दे रखा है योजना के क्रियान्वयन रूपरेखा दे रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुली स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुधावन किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये, क्या है दोस्तों, 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विहित पर प्रपत्र आवेदन प्राप्त किया जाएगा। यानी कि तो प्रथम जो किस्त मिलेगा आपको 10,000 रुपया मिलेगा। उसके उपरांत ग्राम संगठन की विशेष बैठक आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदनों को अनुमोदित कर जीविक प्रखंड इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा। जैसे आप 10,000 आप प्रथम किस्त मिलेगा, उसके बाद फिर आपको एक समिति का गठन किया जाएगा, और उस समिति में दोस्तों आपको फॉर्म मिलेगा आजीविका के द्वारा प्रखंड में आपको यानी कि कागज को जमा करना है। फिर नीचे आइएगा तो दे रखा है प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदनों की एमआईएमएस पोर्टल प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी। उसके बाद सभी आवेदनों को एमआईएस डाटाबेस बैंक खाते राशि हस्तांतरण हेतु जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा। जो जाँच प्रांत के लिए आपको यानी कि बैंक खाता नंबर जो सही से डालना है। फिर नीचे आप आते हैं तो दे रखा है नगर निकाय क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किए जाएँगे, और शहरी क्षेत्रों में लाभुकों के को राशियों हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। यानी कि आपको जो है फॉर्म जमा किया जाएगा ऑनलाइन के थ्रू आप। और देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 2 लाख किस तरह से मिलेगा। तो मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति योजना के क्रियान्वयन का सत्ता अनुश्रवण करेंगे। समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकेंगे। साथ ही महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत अकल कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर आप यानी कि रोजगार स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको रोजगार के ज़रिए आपको चेक किया जाएगा कि आप रोजगार सही में स्टार्ट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप रोजगार चालू कर देते हैं, तभी आपको 2 लाख रुपया की सहायता से मिले जाएँगे। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा-सा जानेंगे कि फॉर्म को किस तरह से भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये प्राथमिक निवेश हेतु मांग पत्र दे रखा है, और यहाँ में आपको यहाँ क्या करना है, सेवा में आपका जो ग्रामीण विकास के जो अध्यक्ष हैं उनसे साइन अध्यक्ष आपका आप अपना जीविका किस जीविका के हैं उस जीविका का नाम दीजिएगा, और जीविका महिला ग्राम संगठन आप अपना ग्राम का नाम यहाँ दीजिएगा। यहाँ पे ग्राम का नाम दीजिएगा, फिर पर ग्राम का पंचायत क्या है, आपका प्रखंड क्या है, फिर यहाँ पे जिला क्या है, आप अपना यहाँ जिला का नाम भरिएगा। ये फॉर्म जो दोस्तों ऑफलाइन भरा जाएगा, मार्केट आप में आप इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं आपको मिल रहा है इसका प्रिंट, तो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपना नाम लिखिएगा, पिता या पति, अगर पिता है तो पिता का नाम लीजिएगा, आपका शादी-ब्याह हो गया है तो आप यहाँ पति का नाम अपना लिखिएगा। यहाँ पे श्रेणी किस जाति से हैं, उस जाति का आप अपना लिखिएगा। ग्राम, अपना ग्राम का नाम लिखिएगा, वार्ड नंबर कितना है, अपना वार्ड नंबर भरिएगा।
फिर ग्राम पंचायत का यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, फिर प्रखंड प्रखंड आपका कौन-सा है, आपके गाँव का प्रखंड कौन है वो प्रखंड डालिएगा। फिर यहाँ पे जिला आप किस जिला के वासी हूँ, वहाँ पे जिला डालिएगा। फिर मैं किस जीविका से महिला स्वयं सहायता किस जीविका से आप हैं, स्वयं सहायता समूह ग्राम, आप ग्राम का नाम डालिएगा, ग्राम पंचायत का नाम डालिएगा, फिर ग्राम संगठन का नाम डालिएगा। सदस्य सदस्य हूँ, मैं इस ग्राम का संगठन सदस्य हूँ। आप अपना ग्राम का नाम डालिएगा। मेरा खाता यानी कि बैंक का नाम डालिएगा, जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, जैसे हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक है। आप बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, आप अपना यहाँ बैंक का नाम डालिएगा। उसके बाद आप अपना खाता नंबर डालिएगा, बैंक का आपका जो खाता है उसी का नंबर डालिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसके नाम से ये यानी कि रोजगार लेना चाह रहे हैं उसी का खाता होना अनिवार्य है। फिर आप यहाँ से शाखा डालिएगा, आपका ब्रांच ब्रांच कोड ब्रांच नाम लिखा होगा, ब्रांच डालिएगा। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड दे रखा है वो, आपके देखिए खाता पासबुक में आईएफएससी कोड दे रखा है, वो वहाँ पे डालिएगा। फिर मेरा आधार संख्या, आप अपना आधार नंबर यहाँ से डालिएगा। मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, टोटल सदस्य डालिएगा, जिसे 5 पुरुष 2 महिला तो हो गया 5 2 कितना हो गया 7, टोटल 7 डालिएगा। तो पुरुष कितने हैं, तो पुरुष 5 हैं, महिला कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह आपके जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिलाएँ, आप अपने अनुसार भरिएगा। उसके बाद मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे आइएगा, तो मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्ति करने हेतु मैं अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। फिर अपना यहाँ पे डालिएगा आवेदनकर्ता का पूरा नाम, आप अपना साइन यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे साइन कीजिएगा। फिर यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जिस तारीख को आप फॉर्म भरें अपना फॉर्म डालिएगा। फिर नीचे आते हैं, उसी तरह से आपका क्या चीज़ का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो ये आपका दूसरा दूसरा यानी कि कागज़ है, आपको भरना है। तो किस तरह के, जैसे हो गया फल हो गया, जूस हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें आपको टिक मार देना है, या सब्ज़ी फल दुकान इसमें टिक मारना है। जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसी में टिक मारना है, ठीक? अन्यथा किसी में टिक नहीं मारना है। एक चीज़ ये सारे आपके दे रखे हैं, जिसमें आप टिक मारना चाहते हैं उसमें टिक मारिए। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, आप अपना साइन यहाँ पे कीजिए। फिर नीचे आते हैं, तो नीचे में आपको ग्रामीण विकास ग्रामीण संगठन द्वारा अंतर्गत परिवहन का अनुमोदन, यानी कि अनुमति महिला का सदस्य का नाम यहाँ पे लिखाएगा। फिर पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखाएगा। परिवार में मुखिया कौन है, आपके परिवार में जैसे मुखिया का मतलब होता है कि जो सब चीज़ काम करवाते हैं, वो कौन होते हैं? जैसे हो गया आपका पति होंगे या फिर आपके पापा हो गए हैं, जो भी है आपका मुखिया का नाम यहाँ पे डालना है। फिर गाँव का नाम, आप अपना गाँव के नाम डालिएगा। वार्ड संख्या कितना है वो डालिएगा। ग्राम पंचायत क्या है वो डालिएगा। प्रखंड का नाम आपका क्या है वो डालिएगा। जिला का नाम क्या है वो डालिएगा। फिर आप किस जाति से बिलॉन्ग करते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, यानी कि मिलिट्री है, जनरल है, जो भी आप जाति से बिलॉन्ग करते हैं, वो अपना जाति श्रेणी नाम डालिएगा। यानी कि महिलाएँ जो है क्या, चयनित महिलाएँ किसी स्वयं समूह से सदस्य हैं? अगर आप सदस्य हैं तो हाँ कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। यानी कि यदि हाँ है तो स्वतः समिति का नाम डालिए, जिस समिति के हैं आप उस समिति का नाम डालिएगा। परिवार की स्थिति लाभार्थी क्या है, चयनित है या अस्वीकृति है, आप अपना हाँ डालिएगा। और यहाँ पे अनुमोदक ग्राम संगठन टिफ़िन, आप अपने टिफ़िन अपने अनुसार जो आपको लग रहा है कि इसे रोज़गार से हम रोज़गार कर सकते हैं, तो आप अपने टिप्पणी के अनुसार यहाँ पे डालिएगा, नाम डालिएगा। आप अपने टिप्पणी अनुसार जो भी आपको डालना है डालिएगा, मतलब सही डालिएगा। फिर आपका गाँव का अध्यक्ष कौन है, सचिव का, फिर यहाँ सचिव कौन है, फिर ग्राम संगठन अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर मोहर के साथ, आपको मोहर के साथ यहाँ पे कराना होगा। ग्राम संगठन के अध्यक्ष का यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे सचिव का साइन होगा और दोनों का मोहर यहाँ पे लगेगा। फिर किस तिथि को हुआ, यह अपना तिथि डेट डालिएगा। फिर नीचे आते हैं, तो सामुदायिक समन्वयक दे रखा है, हस्ताक्षर यहाँ करना है। श्रेणी समय यहाँ हस्ताक्षर करना, प्रखंड परियोजना प्रबंधक यहाँ भी हस्ताक्षर करना है। नीचे आते हैं तो आपको स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र यहाँ करना है। सेवा में अध्यक्ष, आप अपना जीविका का नाम, फिर ग्राम आप डालते हैं, वही जो रिपीट है, आप जो माँग रहा है डालिएगा। फिर यहाँ से देखिएगा
मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, तो लिखिएगा हाँ, बिल्कुल सही आप यस करिएगा। अगर आपका उम्र नहीं है तो नहीं कीजिएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेंगे। मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, यहाँ पे यस या नो कीजिएगा, अगर हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है, सरकारी सेवा में नहीं है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा नहीं कर दीजिएगा। फिर मैं समूह बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्यों करने की इच्छुक हैं। कर दीजिएगा हाँ कर दीजिएगा। मेरे परिवार में कोई अन्य आवश्यक महिलाओं एवं स्वयं सहायता की सदस्य नहीं है। यहाँ पे हाँ यस या नो कर दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं तो आप अपने यहाँ पे साइन करते हैं और मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपया करी जाए या मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त जानकारी सही एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ। ये दोस्तों आपको फॉर्म भरने का डेट के बारे में बताएगा, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। सारा प्रोसेस मैं आपको बता दिए कैसे क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में करें और आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके, प्रिंट करके आप आराम से फॉर्म निकाल करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों अपने दोस्त के पास शेयर करें। जितना से जितना हो सके दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली नोटिफ़िकेशन में। जय हिंद।